काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन से जल्द से मनसूख करने की अपील कर दी है। अपने एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क की मफाद में जल्द से मनसूख किए जाएं। मुल्क इस वक्त खतरनाक मुहाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काफिले के सरबराह का कहना था कि अवाम गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम जलसों नंबरों की सियासत से परेशान है। हैरानी है कि हुकूमत भी अपोजिशन के मुकाबले में जलसे कर रही है। काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन से जलसे मनसूख करने की अपील कर दी है। अपने एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क की मफाद में जल्द से मनसूख किए जाएं। मुल्क इस वक्त खतरनाक मुहाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काफिले के सरबराह का कहना था कि अवाम गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम जलसों और नंबरों की सियासत से परेशान है। हैरानगी इस बात पर है कि हुकूमत भी अपोजिशन के मुकाबले में जलसे कर रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ समीम इब्राहिम साहब मौजूद हैं। समीम साहब, बड़ा अहम पैगाम आया अहम वक्त पे चौधरी शुजात हुसैन का, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर तो वो ये पैगाम देते ना कि इत्तेहादी जो हैं वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ हैं या अपनी जो कमिटमेंट है उसके साथ हैं, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये जो उन्होंने बात की है ना कि जलसे नहीं होना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये मौखर करना चाहिए, बात यह है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और वो ये समझ रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की जा रही है, तो क्या उनका हक नहीं है कि वो आवाम को ये बताएं कि क्या साजिश उनके खिलाफ की जा रही है? वो जो हकायक हैं उसके हवाले से अवाम को अगर वो बताते हैं, पार्लिमानी निज़ाम है, मुल्क में जमहूरियत है, तो जलसा करना किसने कहा कि ये गलत बात है? नंबर वन। दूसरी बात यह है कि वो किसी अपोजिशन के रुकन को, किसी इवन अपने इत्तेहादी को भी जाने से नहीं रोक रहे। अपनी पार्टी के हवाले से उन्होंने वो कहा है कि लोग होंगे, अगर ये उनकी पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है कि हमारे पीटीआई के लोग नहीं जाएंगे अंदर, तो जिन लोगों ने पीटीआई के नाम पर वोट लिए, बल्ले के निशान पर वो एमएनए बने, और पाकिस्तान का कानून और आइन ये कहता है कि वो डिफेक्शन नहीं कर सकते, अगर वो करेंगे तो वो डी सीट हो जाएंगे। और ये कानून भी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने मिलकर बनाया कि ताकि यहाँ पर जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसको रोका जा सके। अगर उसके हवाले से इमरान खान साहब बात करते हैं तो मुझे ये बताइए कि ये गैर पार्लिमानी कहाँ पे है, ये गैर जमहूरी कहाँ पे है? अच्छा, तीसरी बात उन्होंने कही कि जी वोटिंग की इजाज़त दें स्पीकर। भाई एक टेक्निकल इशू है कि जो रिक्विजिशन वाला जो इजलास है, क्या उसमें तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है? इस हवाले से चेयरमैन सेनेट की एक रूलिंग है, क्या उसको कौमी असम्बली में लगाया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है? इस पर बातचीत हो रही है। तो अगर वो स्पीकर की रूलिंग इस हवाले से फाइनल है, ये फैसला कोई किसी और बाहर से किसी सियासतदान ने तो नहीं करना कि स्पीकर क्या करें, और ये कहना कि जी स्पीकर वोटिंग की इजाजत दें। अगर कानून के मुताबिक स्पीकर इसे रोक सकते हैं तो वो इसको रोक देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस हवाले से, कोई एक्सप्लेनेशन की, इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाएं, वहां से आप जाके कोई फैसला ले लें इस हवाले से कि स्पीकर ये कर सकते हैं या नहीं। तो ये और फिर देखें, इस वक्त एक बड़ी यूनिक सूरत हाल है। इस वक्त बोलियां लगी हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह चुके हैं कि करोड़ों रुपए की ऑफर हो रही है, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, अमेरिका की बात, यूरोपियन यूनियन की बात, फिर ओआईसी वुज़रा खारजा कॉन्फ्रेंस थी, एन उस मौके पर जो कश्मीर पर हो रही थी, एन उस मौके पर तहरीक अदम एतमाद। और मैं आपको अब ये बता दूं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जिन्होंने यहाँ पर पहले आना था वो नहीं आ रहा है इस सारे क्राइसिस की वजह से। कितना बड़ा नुकसान है ये, वो नहीं आ रहे यहाँ पर। रशियन जो है वो बतौर मुबस्सर आ रहे हैं, उनके जो एम्बेसडर सऊदी अरब में है। एक बड़ा इवेंट था जो कश्मीर से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पर इन सियासी जमातों ने, ये इतने पैसे इनके पास कहाँ से आए, ये रकमें कहाँ से आई इमरान खान को अनसीट करने के लिए? जैसे ही उन्होंने रूस का दौरा किया, जैसे ही यूरोपियन यूनियन के हवाले से बात की, जैसे ही उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो ये अगर वो हकायक अवाम को डी चौक में बताते हैं आकर कि पाकिस्तान के अवाम के साथ ये बात हो रही है, तो इसमें जुल्फकार अली भुट्टो भी राजा बाजार में आए थे और उन्होंने कहा था कि सफेद हाथी मेरे पीछे पड़ गया है, लेकिन मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो पीपल हैव दिस राइट टू नो कि हो क्या रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना, ये उनका फैसला, ये कहां से गलत है? ये बिल्कुल गलत नहीं है। और चौधरी साहब को चाहिए कि वो अपोजिशन से ये बात करें कि आप क्यों आ रहे हैं वहां पर, आपने तो तहरीक अदम एतमाद पेश किया, आप अपने 172 लोग लेके आए और वहां पर पेश कर दें। वो जब उनके पास बंदे नहीं है तो वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम भी वहां पर आएंगे, और 23 को पहले का वो ऐलान कर चुके हैं कि वो आएंगे। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इसमें मेरा ख्याल ये है कि चौधरी शुजात साहब का ये जो बयान है ये उनको नहीं देना चाहिए था। इससे कोई ये कोई मसले का हल नहीं है।
मसले का हल ये है कि जो जो जहां पे था, जो उसकी कमिटमेंट थी, वो वहां पर जाए। और अगर अलाइज ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने इमरान का साथ नहीं देना, तो दें, वजारतों से इस्तीफा दें। ये दोनों तरफ से मजे ले रहे हैं, वजीर भी हैं, अपोजिशन से भी मिल रहे हैं। एक ब्लैकमेलिंग की सियासत है, और अगर कोई बंदा इनसे कहे कि ब्लैकमेलिंग की सियासत है तो उसको भी आंखें दिखाते हैं। तो ये मंडियां लगा दी गई हैं दोबारा, और छांगे मांगे बन रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं, किसी के चेहरे पे निदामत नहीं। कोई जरा इनसे पूछे ना कि अपोजिशन के पास महंगाई खत्म करने का क्या फार्मूला है। रोज यही बात होती है कि वो वजीर आला बन जाएगा, वो गवर्नर बन जाएगा, वो स्पीकर बन जाएगा। गरीब आदमी का कोई जिक्र करते हैं कहीं पे? तो ये एक पूरा माहौल है जिसमें वज़ीर आज़म तकरीर करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को, पाकिस्तानी कौम को बताना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें गलती कहाँ है भाई? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।